गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये हमारे पास 8 पार्ट है हमारे HTML एंड CSS सीरीज़ का, और इसमें हम पढ़ेंगे कोटेशन कि हम कोटेशन कैसे HTML और CSS में हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि हम इसको कैसे कर लेते हैं। तो मैं इसके लिए एक फाइल क्रिएट करता हूँ, quotation.html। तो इसमें पहले ये आ गया। तो कोटेशन में हमारे पास सबसे पहले है ब्लॉक कोट। मतलब अगर हमारे पास हम कोई बुक लिख रहे हैं या न्यूज़ वगैरह लिख रहे हैं, कोई पोएम लिख रहे हैं और इसमें ऐसी जगह आ जाए जहाँ पे हमने किसी और का शेयर या कुछ कॉपी किया और हम अपने वेबसाइट में पेस्ट करना चाहते हैं, तो इसको हम ब्लॉक कोट के अंदर लिखते हैं ताकि इससे पता चले कि ये किसी और बुक से या किसी और शेयर का इसने लिया हुआ है। तो हम इसको इस तरह करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास H1 है, दिस इज माई ब्लॉक कोट। तो ये हमारे पास, इसको पहले नया चलते हैं। देखो ये हमारे पास आ गया, और इसके बाद अगर हम लिखे ब्लॉक कोड, सही है, इसमें हम डमी टेक्स्ट डाल देते हैं और भी थोड़ा डाल देते हैं ताकि ये सही देखे। तो ये हमारे पास अब टेक्स्ट आ गया, मतलब ये हमने किसी और बुक से उठाया है, और हम अपने बुक में ऐड करना चाहते हैं या न्यूज़ वगैरह या जो भी है उसमें ऐड करना चाहते हैं। तो हम इसको ब्लॉक कोड के अंदर लिखेंगे ताकि देखो अब इसको देखो इसमें अब हमारे पास ऊपर से और नीचे से मार्जिन आ गई है। मार्जिन को हम बाद में समझेंगे कि कैसे आती है, लेकिन अगर ये CSS से भी आप कर सकते हो, स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करके आप इससे कर सकते हो, लेकिन अगर डायरेक्ट करना हो तो आपको ये इस तरह करना है, ब्लॉक कोट में ऐड करके। इससे ये पता चलेगा कि ये किसी से उन्होंने ऐड किया हुआ है, किसी बुक वगैरह या किसी चीज़ से उन्होंने ऐड किया है। तो ब्लॉक कोट हमारे पास ऐसे काम करता है। और इसके बाद हमारा एक और है क्यों हमारे पास ऐसे काम करता है। जैसे कि हमारे पास एक पैराग्राफ है, इसमें मैं कुछ टेक्स्ट ऐड करता हूँ। ये टेक्स्ट हमारे पास आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ पे कोटेशन आ जाए, डबल कोटेशन हमारे पास आ जाए, सिंगल नहीं। तो इसको ऐसा करने के लिए हम क्यों का एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, नहीं क्यों टैग हम इसमें ऐड करते हैं। देखो क्यों में ऐड करके इसके पास वेर इज क्वेश्चन मार्क, चलो यहाँ तक ही कर देता हूँ आखिर तक। तो देखो यहाँ पे इसके साथ ये कोटेशन आ गया, यहाँ से आखिर तक इसके पास हमारे पास कोटेशन आ गया। अगर आखिर तक नहीं चाहिए, देखो मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे कर देता हूँ। तो क्यों को असल में हम इसलिए यूज़ करते हैं, क्यों टैग जो है इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास कोटेशन इसमें आ जाए। कोटेशन आप वैसे भी ऐड कर सकते हो, लेकिन आपके पास ऐसी जगह आएगी जावास्क्रिप्ट में और इसमें फिर आपको मसला होगा, सिंगल और डबल कोटेशन में आपको फिर मसला होगा। वहाँ पे आपको फिर समझ आएगा कि इसकी हमें वहाँ पे ज़रूरत क्यों है थी। देखो ये वैसे भी आ जाएगी, लेकिन जावास्क्रिप्ट जब हम सीखेंगे तो उसमें ये होगा कि
सिंगल कोटेशन जब एक बार यूज़ करो तो उसमें सिंगल कोटेशन दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, या डबल कोटेशन यूज़ करो तो उसमें डबल कोटेशन दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्यों टैग जो है हम ये यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह ये काम करता है कि डबल कोटेशन इसमें फिर आ जाएगा। और थर्ड नंबर पर हमारे पास है एब्रीविएशंस। एब्रीविएशन फुल नहीं, मतलब ABBR। हमारे पास मतलब एक टेक्स्ट है पैराग्राफ। देखो मैं एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ लॉरम, तो इसमें ऐसी जगह है, देखो मैं, तो इसमें एक मतलब ये हमारे पास एक पैराग्राफ होगा, हमने अपने वेबसाइट में ऐड किया होगा, और इसमें ऐसा वर्ड आ जाएगा जैसे WHO, WWE, WWW। तो हर किसी को तो पता नहीं होता ना कि WHO का क्या मतलब है, या WWE का क्या मतलब है, या WWW का क्या मतलब है। तो वो इस पे विज़िट करेगा और उसको ये एब्रीविएशन के ज़रिए इसको पता चलेगा कि इस वर्ड का क्या मतलब है। हम यहाँ पे ऐड करेंगे, देखो ये मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। एब्रीविएशन असल में कुछ नहीं करता, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। WHO, देखो ये हमारे पास, मैं इस टाइटल को हटा देता हूँ। एब्रीविएशन का वर्ड जो है ये इसमें कुछ नहीं करेगा, देखो ये सिर्फ WHO आ जाएगा, वैसे ही आ जाएगा, खाली ब्लैक में होगा, और लाइन में भी आ जाएगा। यहाँ पे आप पैराग्राफ अगर लिखोगे तो ये सही नहीं आएगा, देखो ये अलग लाइन में आएगा। देखो ये अब अलग लाइन में आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये लाइन में भी आए, एक लाइन में आए, और इसको हम टाइटल भी दे दें ताकि कोई इस पर गौर करे और उसको पता चले कि उसको पता चले कि इसका एब्रीविएशन असल में क्या है, तो आप एब्रीविएशन का टैग जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी तो आप कोई भी यूज़ नहीं कर सकते। स्पेन है, एक और है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये बेस्ट है, ये सिर्फ इसके लिए है। टाइटल वर्ल्ड नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, चलो स्पेलिंग का कोई मसला नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टाइटल के यहाँ पे जैसे हम कोई हल करेगा, देखो ये यहाँ पे आ गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो एब्रीविएशन हम असल में इसलिए यूज़ करते हैं। अगर एब्रीविएशन आप टाइटल के बगैर ऐड करोगे तो इससे कुछ नहीं होगा, बस ये ऐसे होगा जैसे एक आम टेक्स्ट आपने ऐड किया है। तो ये हम एब्रीविएशन का जो है ये हम इसलिए वेबसाइट में ऐड करते हैं। और चौथे नंबर पे हमारे पास है एड्रेस। अगर हम एड्रेस टैग, अगर हम कहीं पे एड्रेस ऐड करना चाहें, आप ये इसके बगैर भी कर सकते हो, लेकिन ये अच्छा लगता है कि मतलब कोई दूसरा बंदा आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा तो उसको पता चलेगा कि ये एड्रेस है, तो इसलिए आप ये इस तरह कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास है हाउस नंबर, BR लगाना यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि लाइन हाउस नंबर 106 D 106, BR लगाना ज़रूरी है क्योंकि हर हमें अलग अलग लाइन पे चाहिए। स्ट्रीट, जो आपका एड्रेस है वो आप इस तरह दे सकते हो। 1 BR, देखो ये एड्रेस अब इटालिक फॉर्म में यह आ जाएगा, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में आई टैग यूज़ किया था और उसमें ये इटालिक आ रहा था, तो इस तरह ये इटालिक हमारे पास आ जाएगा। हाउस नंबर जैसा कि ये इसने नीचे हमने इसका ऐड किया हुआ है, आप ऊपर भी इसको ऐड कर सकते हो, और जो एड्रेस है आप उसको एड्रेस के टैग के अंदर लिख सकते हो। इसको हमेशा एड्रेस टैग के अंदर लिखना ताकि अच्छा लिखे। अगर आपको चाहते हो कि इटालिक
ना आए तो फिर आप डिफरेंट भी लिख सकते हो, पैराग्राफ में लिख सकते हो, फिर इसको आप वो दे दो फॉन्ट साइज और ये वगैरह दे दो, कलर वगैरह, तो फिर वो भी अच्छा दिखेगा। लेकिन अगर ऐसा करना है तो आप सिर्फ एड्रेस में भी ऐड कर सकते हो। और एक हमारे पास एक और है BDO, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। इसका मैं बता देता हूँ कि ये कैसा होगा। दिस इज माई बाई डायरेक्शन बाई डायरेक्शन OVERI बाई डायरेक्शन ओवरराइड। देखो ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब मुझे चाहिए अब मैं ऐसा करता हूँ कि RTL, देखो मैं आपको बताता हूँ कि RTL से क्या होगा। RTL से जो है ना, राइट टू लेफ्ट, ये पूरा टेक्स्ट जो है ये राइट पे हो जाएगा और ये लेफ्ट पे हो जाएगा। देखो दिस जो है सारा टेक्स्ट तो ये टेक्स्ट पूरा लेफ्ट से शुरू होगा और ये वर्ड भी जो है वो भी लेफ्ट से शुरू होंगे। देखो दिस सब कुछ उल्टा हो गया, राइट से जो है ये राइट से लेफ्ट पे चला गया, वर्ड भी चला गया पूरा, मतलब पूरा लाइन भी राइट से लेफ्ट पे हो गया, और उसके जो वो है टेक्स्ट वो भी राइट से लेफ्ट पे हो गया। आप लेफ्ट टू राइट भी लिख सकते हो, देखो लेफ्ट टू राइट। देखो ये फिर हमारे पास बाई डायरेक्शनल सही आ गया। तो इसी तरह आप ये बाई डायरेक्शनल भी कर सकते हो। हमारे पास एक और भी है, हम इसको साइट, मतलब एक हमारे पास पैराग्राफ है। साइट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर कोई मतलब हमने एक पिक्चर वगैरह या कुछ ऐड किया हो और इस पिक्चर में कोई एक्शन हम मतलब एक वो स्क्रीन कर रहा हो या कोई रो रहा हो, किसी ने पेंटिंग की हो या कोई ख़ास जगह हम मेंशन करना चाहते हैं उस पिक्चर में, तो हम साइट के अंदर लिख देते हैं। साइट भी इटालिक फॉर्म में, साइट का जो साइट के अंदर जो लिखेंगे, साइट टैग के अंदर जो लिखेंगे वो इटालिक फॉर्म में होगा, आई फॉर्म में, जैसा हमने उधर ऐड किया था। लेकिन हम ये इसलिए यूज़ करते हैं अगर पिक्चर में या कोई पोएम हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें हम कोई ख़ास चीज़ मेंशन करना चाहते हैं, तो वो वो हम साइट के अंदर लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ऐड किया, देखो इमेज, हमारे पास सोर्स है, इसको मैं नाम दे देता हूँ जस्ट ADDI, कंट्रोल C, ADDI डॉट, देखो ये आ गया। इसको मैं नाम, ये पिक्चर मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं इसको स्टाइल भी दे देता हूँ ताकि थोड़ा छोटा नज़र आए। विड्थ 200 पिक्सल, हाइट भी 200 पिक्सल। देखो ये हमारे पास अब छोटा नज़र आ रहा है। ये टेक्स्ट जो है ये इसके सामने आ रहा है, तो इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे BR लिख देते हैं ताकि ये नई लाइन पे नज़र आए। देखो अभी हमारे पास ये नई लाइन पे नज़र आए। ये भी यहाँ पे भी आप BR यूज़ कर सकते हो, मतलब BR नई लाइन पे यूज़ करो तो इससे पता चलेगा कि ये नया लाइन है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे ये करना चाहूँ कि आदि स्माइल्स या कोई भी ये वाला पोर्शन मेंशन करना चाहूँ या कोई भी, देखो मैं इसको आदिल स्माइलिंग, देखो अब अगर मैं इसको साइट के अंदर लिख दूँ,
तो देखो ये थोड़ा इटैलिक फॉर्म में नज़र आ रहा है। और हम इसको तो पिक्चर में जो भी मेंशन करना चाहे, जो भी चीज़ मेंशन करना चाहे तो उसको हम सेट के अंदर लिख सकते हैं। ये तो मैंने बहुत कम टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है कि 20 लाइन 50 100 1000 लाइन भी हो सकती है पोएम। 1000 लाइन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 50-100 तक हो सकती है। तो उसमें अगर किसी चीज़ को, ऐसे ख़ास चीज़ को मेंशन करना हो तो इसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा है ब्लॉक कोट। ब्लॉक कोट में ये होगा कि किसी और पोएम से या किसी और जगह से ये कोट उठाया हो और उसको लिखना हो तो ये इस तरह लिखेंगे। और दूसरा हमारे पास है क्यूटिंग में ये होगा कि कोटेशन आ जाएगा इसके सामने। इस जो भी दरम्यान में लिखेंगे उसके लिए कोटेशन हमारे पास आ जाएगा। ये इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब आप आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी क्या ज़रूरत है। और दूसरा है हमारे पास एब्रीविएशन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर कोई WHO ऐसा शॉर्ट फॉर्म हो और उसको हम पूरा एक्सप्लेन करना चाहें ताकि कोई विज़िट करे और ये पूरा एक्सप्लेन हो, तो इसके लिए हम एब्रीविएशन लिखते हैं। एड्रेस के लिए हम एड्रेस टैग लिखते हैं। और दूसरा अगर हमें इसको डायरेक्शन देना हो, राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट, तो ये इस तरह हमारे पास नज़र आएगा। और आखिरी में है वीडियो, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। इससे अगर पिक्चर में कोई चीज़ मेंशन करना चाहते हैं तो ये इस तरह काम करता है। तो फिर ये हम वीडियो साइट में लिखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।